जी बच्चों, हम नेक्स्ट जो है वो बेसिकली वीबीटी को डिस्कस करने जा रहे हैं। तो अगर मैं इसमें भी बच्चों को एक टिप्स दूंगा, जैसे वेस्पर थ्योरी में कहा था कि उसके पास्टुलेट और अगर आप उसका टेबल याद कर लेते हैं तो वेस्पर थ्योरी आपको क्लियर हो जाएगी, और अगर आप वो नहीं काम करेंगे तो आपको ये चैप्टर भी डिस्टर्ब करेगा। इसी तरीके से वीबीटी के लिए बच्चों इसके पास्टुलेट्स हैं, कुछ पॉइंट्स हैं, वो आप इसके याद करेंगे जो मैं अभी आपको बताऊंगा। फिर उसके बाद इसके कुछ ड्रॉबैक हैं जो कि मैं एक ड्रॉबैक आपके सामने डिस्कस करूंगा। फिर इसकी एप्लीकेशन की तरफ जाएंगे। तो इसमें 3 तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं। कभी ड्रॉबैक पूछ लेगा, वीबीटी के ड्रॉबैक लिखें। कभी पेपर में ये क्वेश्चन पूछ लेगा कि इसके पास्टुलेट्स क्या हैं, वेस्पर थ्योरी है वीबीटी के, वेलेस बॉन्ड थ्योरी के। इसी तरीके से कभी आपसे कहेगा इसकी एप्लीकेशन डिस्कस कर दें, कोई एप्लीकेशन 1, 2 या 3 दे देगा और आपसे पेपर में इसको कहेगा एक्सप्लेन करें वीबीटी की मदद से। तो हम बच्चों इसमें पास्टुलेट्स की तरफ आते हैं। तो सबसे पहला पास्टुलेट ये है कि बच्चों जो हमारे पास कोवलेंट बॉन्ड बनता है वो हमेशा पार्शली फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग से बनता है। कोवलेंट बॉन्ड इज फाउंड बाय ओवरलैपिंग ऑफ पार्शली फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल। ठीक है, तो बच्चों जब भी हमारे पास कोवलेंट बॉन्ड बनता है, कौन से ऑर्बिटल? पार्शली फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल से मिलकर बनता है। पार्शली फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल्स, उनकी ओवरलैपिंग से बनता है एटॉमिक ऑर्बिटल्स। ये की पॉइंट्स में आप सिर्फ याद रखते जाएं कि कोवलेंट बॉन्ड इज फाउंड बाय ओवरलैपिंग ऑफ पार्शली फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल्स। सेकंड पॉइंट बच्चों, ओवरलैपिंग 2 तरह की होती है। एक को हम नाम देते हैं लीनियर ओवरलैपिंग, जिसका दूसरा नाम हेड टू हेड ओवरलैपिंग भी है। लीनियर ओवरलैपिंग या हेड टू हेड ओवरलैपिंग। जब भी ये ओवरलैपिंग होती है बच्चों, लीनियर ओवरलैपिंग, लीनियर ओवरलैपिंग, इसको आप हेड टू हेड ओवरलैपिंग भी बोलते हैं। इससे हमेशा जो बॉन्ड बनेगा वो कौन सा बॉन्ड बनेगा? सिग्मा बॉन्ड बनेगा। एक तो हमारे पास जैसे एस ऑर्बिटल है, एक और एस ऑर्बिटल इसके करीब आता है। आपको पता है कि एस ऑर्बिटल इसका भी न्यूक्लियस है, ये इसका न्यूक्लियस है। जब ये ओवरलैप करेंगे इस तरह से, तो इस तरह की ओवरलैपिंग से ये ओवरलैपिंग वाला एरिया शेडेड कर दिया, तो ये आपके पास जो है इनके दरमियान ये जो बॉन्ड बन गया, इस बॉन्ड को हम नाम देंगे सिग्मा बॉन्ड। इसी तरीके से बच्चों ये हो सकता है कि एक एटम का एस ऑर्बिटल दूसरे एटम का पी ऑर्बिटल जब भी ओवरलैप करेंगे तो इनके नतीजे में पी ऑर्बिटल की शेप डंबल होती है। तो जब भी हमारे पास चाहे वो पी एक्स हो, पी वाई हो, पी जेड हो, जब भी एस के साथ ओवरलैप करेगा उनके दरमियान इस ओवरलैपिंग से जो बॉन्ड बनेगा वो भी सिग्मा बॉन्ड बनेगा। सिग्मा बॉन्ड, ये शेडेड एरिया कर दिया, ये सिग्मा बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड जिसको हम कहते हैं। बच्चों ये भी हो सकता है, हमेशा याद रखें जो पहला बॉन्ड बनता है ना किसी भी एटम के अंदर ओवरलैपिंग से, वो सिग्मा बॉन्ड ही बनता है। हो सकता है कि एक का पी एक्स भी हो सकता है, पी वाई भी हो सकता है, पी जेड भी हो सकता है, दूसरा पी के साथ ओवरलैप कर जाए। जब 2 पी आपस में इस तरीके से ओवरलैप कर रहे होंगे, इस बॉन्ड को भी हम सिग्मा बॉन्ड ही कहेंगे। इस तरह की ओवरलैपिंग को बच्चों, ये सारी जो मैंने डायग्राम बनाई हैं ये लीनियर ओवरलैपिंग कहलाती हैं, या इसको हेड टू हेड ओवरलैपिंग कहते हैं। ठीक है, पहला तो ये याद रखना है कि जब भी हमारे पास कोवलेंट बॉन्ड बनता है वो पार्शली फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल से मिलकर बनता है, यानी जिनके पास पूरे इलेक्ट्रॉन नहीं होते वो बेसिकली बॉन्डिंग करते हैं तो फिर कोवलेंट बॉन्ड बनता है। दूसरा, ओवरलैपिंग 2 तरह की होती है। एक होती है लीनियर ओवरलैपिंग, जिस तरह इस तरह होगी, इसमें से सिग्मा बॉन्ड बनेगा, और एक हमारे पास इसी के अंदर होगा जो है उसे हम पैरेलल ओवरलैपिंग कहते हैं, या उसको हम साइड वे ओवरलैपिंग कहते हैं। पैरेलल ओवरलैपिंग या साइड वे ओवरलैपिंग, दोनों में से कोई भी नाम दिया जा सकता है। साइड वे ओवरलैपिंग ये हमारे पास जब भी होगी तो इस तरीके की ओवरलैपिंग से भी हमारे पास जो बॉन्ड बना करेंगे बच्चों वो पाई बॉन्ड बनेंगे। जैसे मैं आपसे कहता हूं ये एस तो कभी बना ही नहीं सकता, पी एक्स भी कभी नहीं बना सकता। जब भी ये ओवरलैप करेगा इस तरह की सूरत हाल में तो पी वाई होगा या पी जेड होगा, लेकिन शर्त है कि वो इस तरीके से ओवरलैप कर रहे होंगे। जैसे ये P है दूसरे P के साथ, ये पी एक्स, पी वाई, पी जेड दोनों में से कोई भी हो सकता है। जब ये आपस में ओवरलैप करते हैं, इस तरह की ओवरलैपिंग से जो बॉन्ड बनेगा, इस तरीके से ओवरलैपिंग से जो बॉन्ड बनता है उसे हम
साइड वे ओवरलैपिंग कहेंगे या पैरेलल ओवरलैपिंग कहेंगे। यहाँ इनके दरमियान यहाँ न्यूक्लियस है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अबव एंड बिलो है, इसलिए आमतौर पर आपने देखा होगा जब हम डायग्राम बना रहे होते हैं तो ये न्यूक्लियस होता है, इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड अबव दिखाते हैं ऐसे करके। इसी तरीके से इसका इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड हम इधर दिखा देते हैं, ये अबव एंड बिलो इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड इसमें एग्जिस्ट करता है। जबकि इनके जब हम बॉन्ड बनाते हैं तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दो न्यूक्लियस के दरमियान होती है, इस तरीके से हम इनको रिप्रेजेंट करते हैं। ये न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बिल्कुल सेंटर में पाई जा रही है, जबकि वहाँ न्यूक्लियस सेंटर में, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बाहर है, इसलिए ये स्ट्रॉन्ग ओवरलैपिंग कहलाती है बच्चों, और वो जो है वो वीक ओवरलैपिंग कहलाएगी। फिर हमें एक और पॉइंट जो इसमें से याद रखना है कि बच्चों हमारे पास नेक्स्ट, अगर मैं आपसे कहता हूं कि जब भी लीनियर ओवरलैपिंग होती है उनसे कौन सा बॉन्ड बनता है, तो आप कहते हैं उससे सिग्मा बॉन्ड बनता है। और जब भी पैरेलल ओवरलैपिंग होती है उससे कौन सा बॉन्ड बनता है, तो आप कहते हैं पैरेलल ओवरलैपिंग से हमेशा पाई बॉन्ड बनता है। अच्छा, सिग्मा और पाई में से स्ट्रांग कौन सा होता है, तो सिग्मा स्ट्रांग होता है और पाई जो है वो बॉन्ड वीक होता है। सिग्मा स्ट्रांग होने की वजह यह है कि दो न्यूक्लियस बाहर है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दो न्यूक्लियस के सेंटर में है। यहाँ दो न्यूक्लियस एक दूसरे के करीब आने की वजह से रिपल्जन बढ़ जाती है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अबव एंड बिलो है और ये बॉन्ड जल्दी ब्रेक हो जाता है। हम इस पॉइंट में हम सिग्मा बॉन्ड किस ओवरलैपिंग से बनता है और पाई बॉन्ड किस ओवरलैपिंग से बनता है, ये पॉइंट हम लिखते होते हैं। नंबर 4, सिंगल बॉन्ड इज कंसिडर्ड टू बी ए सिग्मा बॉन्ड। ये याद रखिएगा, सिंगल बॉन्ड को आपने कंसिडर करना है हमेशा, जो है वो आपने कहना है सिंगल बॉन्ड जो है वो हमारे पास सिग्मा बॉन्ड कहलाता है। सिंगल बॉन्ड को हम सिग्मा बॉन्ड कंसिडर करते हैं। अच्छा, जो डबल बॉन्ड होता है, चाहे वो दो एटम के दरमियान जब भी होगा, कार्बन कार्बन देख लेते हैं, उनके दरमियान पहला सिग्मा होगा और दूसरा पाई बॉन्ड होगा। इसका मतलब है सिग्मा बॉन्ड पहले बनेगा तो पाई बॉन्ड बनेगा, अदरवाइज पाई बॉन्ड कभी पहले नहीं बन सकता। जब भी पहला बॉन्ड बनता है वो सिग्मा ही बनता है। इसी तरीके से अगर मैं आपसे कहता हूँ ट्रिपल बॉन्ड में, तो आप कहते हैं ट्रिपल बॉन्ड में एक सिग्मा बॉन्ड होता है और बाकी दो पाई बॉन्ड होते हैं। उनमें से किसी एक को आप सिग्मा कह दो, कुछ लोग सेंटर वाले को सिग्मा कहते हैं, ऊपर नीचे वाले को पाई कहते हैं, कुछ लोग से शुरू वाले को सिग्मा लिख देते हैं, ऊपर दोनों को पाई बॉन्ड लिख देते हैं। ये इस तरह के इसके कुछ पॉइंट्स हैं थ्योरेटिकली बच्चों, जस्ट हम एक दफ़ा अगर बुक पे नज़र डालें तो ये हमें पॉइंट्स सारे याद हो सकते हैं। अब इसके ड्रॉबैक देखते हैं और ड्रॉबैक के बाद इसकी एप्लीकेशन की तरफ जाएंगे। अब हमारे पास इसके ड्रॉबैक्स, डिफेक्ट्स क्या है जी, तो हम इसके ड्रॉबैक्स लिख रहे हैं जी बच्चों। एक तो ये वीबीटी कब फेल हो जाती है। वीबीटी याद रखें कोवलेंट बॉन्ड को तो एक्सप्लेन करती है लेकिन कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड को एक्सप्लेन नहीं करती। इट इज़ फेल टू एक्सप्लेन फॉर्मेशन ऑफ कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड। बच्चों ये कौन से बॉन्ड को एक्सप्लेन नहीं करती, कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड को एक्सप्लेन नहीं करती। कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड इसको एक्सप्लेन नहीं करती। सेकंड पॉइंट इसका कौन सा है कि बच्चों ये हमारे पास ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल को या ऑड इलेक्ट्रॉन आइन को एक्सप्लेन नहीं करती। ऐसे मॉलिक्यूल या आइन जिनके पास इलेक्ट्रॉन जो है वो 3 हों, 5 हों, 7 हों, ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल हों उनको, या ऑड इलेक्ट्रॉन आइन हों उनको एक्सप्लेन नहीं करती। ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल या आइन, उनको ये थ्योरी एक्सप्लेन नहीं करती। तीसरा बच्चों, ये हमारे पास पैरामैग्नेटिक बिहेवियर ऑफ ऑक्सीजन नहीं बताती। ठीक है, पैरामैग्नेटिक यानी हम आगे MOT पढ़ेंगे तो उसमें देखिएगा कि हम बताएंगे कि ऑक्सीजन इज़ अ पैरामैग्नेटिक, जबकि ये पैरामैग्नेटिक बिहेवियर ऑफ मॉलिक्यूल एक्सप्लेन नहीं करती। पैरामैग्नेटिक बिहेवियर ऑफ ऑक्सीजन उसको एक्सप्लेन नहीं करती। तो बच्चों वीबीटी किन चीज़ों में फेल है एक्सप्लेन करने में, कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड की फॉर्मेशन को एक्सप्लेन नहीं करती, ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल या आइन को एक्सप्लेन नहीं करती, पैरामैग्नेटिक बिहेवियर ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल जो है वो एक्सप्लेन नहीं करती। तो ये इसके ड्रॉबैक हैं। अब इसकी एप्लीकेशन अगर हम अपनी बुक में देखें तो टोटल 7 एप्लीकेशन दी हुई हैं। तो बच्चों उन एप्लीकेशन को अगर हम देखेंगे तो हमें ये आसानी से चीज़ जो है वो समझ आ जाएगी। जैसे मैं आपके सामने इसकी एप्लीकेशन बच्चों अब डिस्कस करता हूँ कि इसकी एप्लीकेशन हमारे पास कौन कौन सी हैं। तो हम सबसे पहले इसमें देखते हैं कि हमारे पास कौन कौन से मॉलिक्यूल इसकी मदद से, इस थ्योरी की मदद से एक्सप्लेन हो सकते हैं। एक तो हम H2 को एक्सप्लेन करना सीखना है हमने। अच्छा, इसी तरीके से F2 मॉलिक्यूल कैसे एक्सप्लेन करना है, इससे Cl2 है, HF है। इसी तरीके से हमारे पास इसमें
HF के बाद O2 मॉलिक्यूल है, N2 मॉलिक्यूल है। और इसी तरीके से अगर मैं आपसे कहूँ कि आप इस थ्योरी की मदद से आप मुझे एक्सप्लेन कर दें NF3, तो आप ये भी NH3 ये भी एक्सप्लेन कर सकते हैं। हम इन थ्योरीज इन पे अप्लाई करते हैं ज़रा। सबसे पहले मैं आपसे कहता हूँ मुझे आप एप्लीकेशंस में, इसकी एप्लीकेशन में H2 का स्ट्रक्चर एक्सप्लेन कर दें ऑन द बेसिस ऑफ VBT। एप्लीकेशंस में हम सबसे पहले H2 का स्ट्रक्चर एक्सप्लेन करना है। एग्जाम्पल नंबर 1 है फॉर्मेशन ऑफ H2। फॉर्मेशन ऑफ H2 ये कैसे फॉर्मेशन होती है? तो आप फॉर्मेशन ऑफ H2 में सबसे पहले आप इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखा करेंगे। यही सीक्वेंस आपने फॉलो करनी है। H2 में 2 हाइड्रोजन है, इसलिए आप एक हाइड्रोजन अटामिक नंबर 1 है तो आप 1s1 ऐसे लिख दें। दूसरा हाइड्रोजन अटामिक है तो उसको भी आप ऐसे लिख दें 1s1। अच्छा, दोनों पार्शियली फिल्ड हैं, दोनों के पास इलेक्ट्रॉन पूरे नहीं हैं। जब इनके पास इलेक्ट्रॉन पूरे नहीं है इसका मतलब है इन्होंने आपस में ओवरलैपिंग करनी है। तो ये डॉटेड लाइन से ओवरलैपिंग दिखा दें कि S से ओवरलैप करके यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड बनेगा इनके दरमियान। तो यहाँ पे ये होगा कि हमारे पास एक H एटम दूसरे H एटम के साथ सिंगल बॉन्ड बनाएगा। सिंगल बॉन्ड मीन सिग्मा बॉन्ड बनाएगा। इसको ज़रा हम स्ट्रक्चर की फॉर्म में एक्सप्लेन करें तो हमारे पास हमें पता है S की शेप स्फेरिकल होती है बच्चों। ये S ऑर्बिटल का न्यूक्लियस हो गया। ये हमारे पास समझ लें 1s उसका एक इलेक्ट्रॉन है। इसी तरीके से दूसरा हमारे पास मॉलिक्यूल है, H एटम है, उसका हमने ऐसे बना दिया, उसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन है। दोनों के पास एक एक इलेक्ट्रॉन है। दोनों जब आपस में ओवरलैप करेंगे, ओवरलैप करने से उनके दरमियान जो बॉन्ड बनेगा वो आपको पता है सिग्मा बॉन्ड बनेगा। ये इसका न्यूक्लियस हो गया, ये इसका न्यूक्लियस हो गया। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को शेडेड एरिया कर दिया। तो यहाँ पे S ओवरलैपिंग हो गई बच्चों। एक का S दूसरे के S से ओवरलैप कर रहा है, S ओवरलैपिंग हो रही है। इस बॉन्ड को हम नाम देंगे सिग्मा बॉन्ड। ये जो बॉन्ड कहलाएगा सिग्मा बॉन्ड कहलाएगा। तो इस मॉलिक्यूल को अगर मैं इसको हम हाइड्रोजन एटम कह दें, इधर भी हाइड्रोजन एटम कह दें, तो यहाँ पे H सिंगल बॉन्ड H मॉलिक्यूल जो है वो फॉर्म हो चुका है। ये हमारे पास इसका एक्सप्लेनेशन हो गई। अब मैं आपसे कहता हूँ कि एग्जाम्पल नंबर 2 में हमारे पास है, एग्जाम्पल नंबर 2 में फॉर्मेशन ऑफ F2 डिस्कस करनी है। तो हम इसमें फॉर्मेशन ऑफ F2 डिस्कस करते हैं। फॉर्मेशन ऑफ F2 इस मॉलिक्यूल को आपने एक्सप्लेन करना है। तो आप सबसे पहले इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखेंगे। वही टेक्निक उसी तरीके से हम लगाएंगे कि हमारे पास फ्लोरीन है, एटॉमिक नंबर इसका 9 होता है। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखें तो 1s2 होगा। अकॉर्डिंग टू द हुन्स रूल लिखनी पड़ेगी। 2s2 होगा, 2px1 होगा, 2py1 होगा, 2pz1 होगा। बच्चों अब 7 इलेक्ट्रॉन हो गए, एक इधर और डाल दें 8 और इधर 9। अब नेक्स्ट हमारे पास दूसरा फ्लोरीन है, उसका भी ऐसे ही बनाएंगे। एटॉमिक नंबर 9 है, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 1s2, फिर आ जाएगी 2s2 और फिर आ जाएगी 2px2। डायरेक्ट मैं लिख रहा हूँ बच्चों। 2py2 और 2pz जो है वो हमारे पास 1 हो जाएगा। पार्शियली फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल, इस थ्योरी का पॉइंट पड़ा था कि जो पार्शियली फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल्स होते हैं वो हमेशा कोवलेंट बॉन्ड बनाते हैं। तो आपको पता है पार्शियली फिल्ड वो होते हैं जिनके पास इलेक्ट्रॉन पूरे ना हो। तो इसका मतलब है जब भी ये आपस में ओवरलैप करेंगे तो ये कोवलेंट बॉन्ड बनेगा। जब भी पहली ओवरलैपिंग होती है तो वो सिग्मा बॉन्ड बनता है। इसका मतलब है पहला सिंगल बॉन्ड बनेगा, F सिंगल बॉन्ड F होगा। अब मैं आपसे कहता हूं कि इस मॉलिक्यूल को आप डायग्राम के ज़रिए, इन स्ट्रक्चर के ज़रिए एक्सप्लेन करें। तो आपको पता है इसका आखिरी ऑर्बिटल P आ रहा है और P की शेप डंबल होती है। तो बच्चों मैं इसकी डंबल शेप बनाने जा रहा हूं। तो ये PZ की शेप ऐसे हमेशा याद रखें, जिसको आपने सिग्मा बॉन्ड बनाना है उसको लीनियर अरेंज करना है। तो ये PZ की शेप मैंने ऐसे बना दी। एक्सेस अगर मैं इसके ऊपर बना लूँ पहले से तो और अच्छी बात है। ये मैंने इसको लिख दिया, ये हमारे पास है जी PX, ये इसका PX है। अब दूसरा लाजमी बात है, दूसरा फ्लोरीन है, उसके पास भी PX ऐसे ही बनेगा। तो उसको भी आप X Y Z एक्सेस बना दें। इसका भी ये लिख दिया जी, ये हमारे पास उसका PY ओवरलैप कर रहा है, PZ। इसका भी PZ है, इसका भी PZ है। अब इसकी भी डंबल शेप उसी तरीके से बना दें। PZ को PZ से जोड़ना है। जब ये आपस में ओवरलैपिंग करेंगे तो यहाँ पे आपको पता है जब लीनियर ओवरलैपिंग करेंगे तो इनके दरमियान जो बॉन्ड बनेगा वो सिग्मा बॉन्ड बनेगा।
यहाँ पे हम उनको इसी तरीके से अरेंज कर दिया। एक्सेस अगर हम बनाना चाहें तो उसी तरीके से हम बना सकते हैं इसके भी। ये एक्सेस उसी तरीके से मैंने अरेंज कर दिए हैं। अब इनके दरमियान जो ये ओवरलैपिंग हुई, यहाँ पे इनके दरमियान जो बॉन्ड बना वो सिग्मा बॉन्ड बन गया। ये हमारे पास है जी एक F, ये दूसरा F, ये आपके पास F सिंगल बॉन्ड F बन गया। अगर आप इसको यहाँ पे छोड़ दें तब भी ठीक है, अदरवाइज़ कुछ लोग ऐसे करते हैं कि जैसे लाज़मी बात आखिरी ऑर्बिटल P आ रहा है तो PX, PY, PZ, उन जिनके पास इलेक्ट्रॉन पूरे हैं उनको भी आप डायग्राम में ड्रा कर दें, लेकिन वो ओवरलैपिंग हिस्सा नहीं लेंगे। जैसे हमारे पास ये PZ है तो ये इसको हम PX कह देते हैं, इसको हम PY कह देते हैं। इनको हम उसी तरीके से डायग्राम में बना सकते हैं, ऐसे बना दिया। इसको भी हम डायग्राम में उसी तरीके से बना सकते हैं। इसको PY कह रहे हैं हम, तो ऊपर वाले को हम इसको अगर हमने इसको PX कहा हुआ है या जो भी एक जगह माना है उसको इसी तरीके से लिख दें और इसको PY कह दिया। उधर भी उसी तरीके से शेप बना दें। अगर उसी तरीके से इसकी शेप भी बना देते हैं, ये ऐसे करके उनकी शेप भी बना दी हमने। अगर इसको PZ माना हुआ है, इसको हमने PX माना हुआ है, तो इसको हमने PY मान लेना है। इसी तरीके से इसको PZ है कहा हुआ है, इसको हमने लाज़मी बात है PY कहा हुआ है, इसको PX कहा हुआ है। अब इसमें यह भी किया जा सकता है बच्चों कि इसको आप जो ओवरलैप कर रहे हैं उनको आप पूरा शेडेड कर दें, ऐसे करके भी लोग कर रहे हैं। ऐसे शेडेड भी कर सकते हैं बुक में, जैसे हमारी बुक में पूरा शेडेड है, जो ओवरलैप कर रहा है वो शेडेड है, बाकी देखिए ओवरलैपिंग वैसा नहीं ले रहे। अगर ना भी बनाते तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। इसी तरीके से हमने F2 के स्ट्रक्चर को भी एक्सप्लेन कर दिया। अब मैं आपसे कहूँ अगर क्लोरीन के मालिक्यूल को एक्सप्लेन करें तो ऑलमोस्ट बच्चों वो भी आखिर में उसके 3P आ जाएगा। बस इधर इस जगह पे लिखते लिखते आप 3PZ1 आ जाएगा, उसको भी आप इसी शेप में बना सकते हैं। क्लोरीन को आप खुद प्रैक्टिस कर सकते हैं। नेक्स्ट मैं आपके सामने HF के मालिक्यूल को एक्सप्लेन करता हूँ। तो नेक्स्ट मेरे पास मालिक्यूल है HF, इसको हम ज़रा एक्सप्लेन करते हैं। तो नेक्स्ट हमारे पास एग्जांपल नंबर 3 बन गई, एप्लीकेशन नंबर 3 बन गई, फॉर्मेशन ऑफ HF ऑन द बेसिस ऑफ VBT। फॉर्मेशन ऑफ HF ऑन द बेसिस ऑफ VBT आपने एक्सप्लेन करनी है। तो बच्चों आप कोशिश करते हैं, इसमें 2 एटम हैं, फ्लोरीन और हाइड्रोजन, जिसको मर्जी पहले लिख लें। हम ऐसे करते हैं कि फ्लोरीन को पहले लिख लेते हैं। एटॉमिक नंबर 9 है, अकॉर्डिंग टू द होन्स रूल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 1s2 बनेगी, 2s2 बनेगी, 2px1 हो जाएगा, 2py1 हो जाएगा, 2pz1 हो जाएगा। 7 हो गए इलेक्ट्रॉन, 8 और 9 इलेक्ट्रॉन पूरे हो गए। अब मैंने इसको हाइड्रोजन के साथ, लाज़मी बात है इसमें एक हाइड्रोजन एटम आ रहा है, दोनों सेम नहीं है तो दूसरा हाइड्रोजन एटम लिखूंगा, लेकिन कोशिश करूंगा कि उसको इसके बिल्कुल सामने ऐसे करके लिखूं। ये देखें अब इनके दरमियान, क्योंकि ये पार्शली फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल जब भी ओवरलैप करते हैं तो पहले सिग्मा बॉन्ड बनता है, इनके दरमियान सिग्मा बॉन्ड बन जाएगा। यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड इनके दरमियान हम एक्सप्लेन कर देंगे। अब मैं आपसे कहता हूँ डायग्राम की फॉर्म में इसको एक्सप्लेन करें। तो बच्चों डायग्राम में हमें क्या बनाना है कि हाइड्रोजन का एटॉमिक आउटर मोस्ट ऑर्बिटल S है और S की शेप स्फेरिकल होती है। तो ये हमारे पास S ऑफ हाइड्रोजन हो गया जी, ये S ऑफ हाइड्रोजन, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन मौजूद है, 1s है उसका। और दूसरा हमारे पास फ्लोरीन है, उसका PZ ऐसा ले रहा है और P को आपको पता है डम्बल शेप में बनाते हैं हम, उसको भी एक्सेस अगर हम बनाना चाहें, अगर आप कहते हैं कि एक्सेस उसी तरीके से बना लें तो ये X एक्सेस हो गया, ये Y एक्सेस हो गया और ये Z एक्सेस हो गया। हमने एक्सेस उसी तरीके से बना दिए। तो X एक्सेस पे अगर मैं इसको बना देता हूँ बच्चों ऐसे करके, X एक्सेस पे इसको लिख देता हूँ तो ये PX की शेप हो जाएगी, Y एक्सेस पे लिख देता हूँ Y की हो जाएगी, PZ को लिख देता हूँ Z एक्सेस पे हो जाएगी। मैं कोशिश करूँगा कि जो मेरे पास ये वाला पहली ओवरलैपिंग करनी है वो लीनियर है, तो इसलिए इसको मैं Z मान लेता हूँ, इसको मैं X कह देता हूँ, जो उसको मर्जी है, क्योंकि एंगल इनमें 90 बन रहा होता है, जिसको मर्जी आप जिधर मर्जी अरेंज कर लें। तो Z एक्सेस पे ऐसे डबल शेप बना दी, ये थोड़ा सा आपके लिए आसानी हो जाएगी। ये हमारे पास इस तरह का ओवरलैपिंग अब दिखानी है। अब यहाँ पे आगे आप इसकी प्रोडक्ट बनाएंगे। जब इसकी प्रोडक्ट बनाते हैं तो ये आपके पास फ्लोरीन एटम हो गया। अब HF मॉलिक्यूल कैसे फॉर्म होगा, ओवरलैपिंग हम इनकी दिखा देंगे। ये हमारे पास हाइड्रोजन का हो गया जी। अब इसके साथ उसी को हम डम्बल शेप में बना देंगे। इसके एक्सेस हमने बनाए हुए थे तो हम एक्सेस उसी तरीके से अरेंज कर देते हैं। इसको हमने क्या कहा हुआ था Z,
इसको क्या कहा हुआ था जी हमने, y, और इसको क्या कहा हुआ था, x। अच्छा, बाकी एक्सेस हम बना दें तब भी ठीक है, अदरवाइज़ इस पूरे को आप शेडेड कर सकते हैं। शेडेड करने का मतलब ये है कि ये ओवरलैपिंग में हिस्सा ले रहा है, ये पूरा इनके दरमियान सिग्मा बॉन्ड जो है वो फॉर्म हो चुका है। बाकी अगर बनाते हैं, जैसे आपको पता है कि py बनता है या px बनता है, इनके पास इलेक्ट्रॉन पूरे हैं, ये बॉन्डिंग में हिस्सा नहीं लेंगे, तो इनको वैसे हम खूबसूरती के लिए बनाना चाहें तो बना सकते हैं। ये जस्ट आप समझ लें डेकोरेशन के लिए बनाए जा रहे हैं, बाकी इनसे कोई फ़र्क नहीं पड़ा, तो ये आपके पास इसकी शेप जो है वो पूरी ड्रा हो जाती है। इस तरह का HF का मालिक्यूल होगा। नेक्स्ट हमारे पास बच्चों O2 का मालिक्यूल है, तो फॉर्मेशन ऑफ O2 मालिक्यूल हम करते हैं जी। नेक्स्ट हमारे पास फॉर्मेशन ऑफ O2 मालिक्यूल। तो यहाँ पे इसमें आपको एक नई चीज़ सीखने को मिल रही है कि पाई बॉन्ड जो है वो कैसे बनते हैं। तो नेक्स्ट हमारे पास एग्जांपल नंबर आप समझ लें एप्लीकेशन नंबर 4 हो गई, क्योंकि हमने क्लोरीन को देखा, फ्लोरीन तकरीबन ऑलमोस्ट एक जैसे हैं। अब फॉर्मेशन ऑफ हमारे पास है जी O2, इसको ज़रा आपने देखना है कि मैं कैसे बनाने जा रहा हूँ। हमेशा याद रखें पहला जो बॉन्ड बनता है वो सिग्मा बनता है, और बाकी अगर py और py और pz होंगे तो वो पाई बॉन्ड बनाएंगे। जैसे मैं आपके सामने सबसे पहले O2 का मालिक्यूल एक्सप्लेन करता हूँ। तो ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 है, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखोगे तो 1s2 लिखोगे, 2s2 लिखोगे, 2px1, 2py1, 2pz1, 7 इलेक्ट्रॉन हो गए बच्चों, 8वां इसमें आ जाएगा। अब दूसरा ऑक्सीजन है, उसकी भी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, क्योंकि O2 में 2 ऑक्सीजन एटम होते हैं, 1s2, 2s2, 2px2, 2py1 और 2pz1 हो जाएगा, ये बन जाएगा। अब आपको पता है कि पहला हमेशा जो बॉन्ड बनता है वो सिग्मा बॉन्ड बनता है। इसका मतलब है py पहले लीनियर ओवरलैप करेंगे, ये लीनियर ओवरलैपिंग हो गई, ये सिग्मा बॉन्ड हो गया। pz आपस में पैरेलल ओवरलैपिंग करेंगे, और ये कौन सा बॉन्ड बन जाएगा, पाई बॉन्ड बन जाएगा। इसलिए हम ऑक्सीजन का मालिक्यूल बनाएं तो O डबल बॉन्ड O बनता है। अब इसकी अगर हम डायग्राम बनाते हैं बच्चों, उसी तरीके से आप इसके एक्सेस बना लें तो तब भी ठीक है, x y z एक्सेस, इसी तरीके से x y z एक्सेस हम बना रहे हैं, इधर भी हम आगे मालिक्यूल बना रहे हैं। इस तरह का मालिक्यूल हमारे पास आगे बन जाएगा, x y z एक्सेस, इधर भी हम x y z एक्सेस। अच्छा, अब पहले कोशिश हम कर लेते हैं कि देख लेते हैं कि किन को आपस में बॉन्ड बनाना है। एक्सेस एंड पे लिख लेंगे, जैसे हमें पता है py लीनियर दिखाने हैं और pz पैरेलल दिखाने हैं, px बॉन्डिंग में हिस्सा नहीं ले रहा, तो हम इसमें पहले बना रहे हैं जी py को। ये आपके पास हो गया जी y एक्सेस के ऊपर, ठीक हो गया। नेक्स्ट हमारे पास हो गया pz, उसको हम ऐसे बना देते हैं, ये ऐसे बना दिया। ये हमारे पास है जी z बना दिया। इसी तरीके से इसका भी बना दें, py हो गया और pz हो गया, ये y एक्सेस है और ये z एक्सेस है। अब उधर भी आप उसी तरीके से ओवरलैपिंग दिखा दें, ये बन गया। इनको आप ऐसे थोड़ा सा बनाएं कि ये आपस में मैच कर जाएं, ये आपने आपस में ऐसे जोड़ दिए, ओवरलैपिंग दिखा दी। अब ये जो एक्सेस है इसको आपने y कहा हुआ है, इसको आपने z कहा हुआ है, इधर भी आपने इसको y कहा हुआ है और ये आपके पास z एक्सेस है। अब अगर हम इसको जोड़ते हैं बच्चों तो हमें पता है कि इनके दरमियान हाईलाइटेड हमने इनको करना है, ये आप हाईलाइट कर देंगे कि ये आपस में लीनियर ओवरलैपिंग कर गए हैं। यहाँ जो बॉन्ड बन गया है वो कौन सा बॉन्ड बन गया, सिग्मा बॉन्ड। इनके दरमियान डॉटेड लाइन से आप बॉन्डिंग दिखाएंगे, ये ऊपर से भी मैच हो गए, इधर से भी मैच हो गए, तो ये आपके पास पाई बॉन्ड बन गया। ये इनके दरमियान पाई बॉन्ड बन गया। इसको आप ऑक्सीजन कहेंगे, ये ऑक्सीजन कहेंगे, इसको O डबल बॉन्ड O कह देंगे। ये मॉलिक्यूल हमारे पास इस तरीके से एक्सप्लेन हो गया। अगर आप चाहते हैं खूबसूरती के लिए साथ हम इसका जो रह गया था px, जिसके पास इलेक्ट्रॉन पूरे हैं, वो बनाना चाहें बना सकते हैं, जैसे बुक में बना होता है। लेकिन बच्चों इसको आपने शेडेड नहीं करना, इसको आपने शेडेड नहीं करना, जबकि जो बॉन्डिंग में हिस्सा ले रहे हैं वो शेडेड है। तो देखें जैसे उसको आपने शेडेड कर दिया तो इसको भी आप शेडेड करना चाहें तो कर सकते हैं। ये शेडेड कर दें जी,
ये आपने, तो इसमें अगर बेहतर तो यही होता है कि बच्चों जो सिर्फ बॉन्डिंग में हिस्सा ले रहे हैं उनको बनाया जाए, बाकियों को ना बनाया जाए। आखिरी मालिक्यूल हमारे पास NH3 या मालिक्यूल नाइट्रोजन का है, तो हम नाइट्रोजन के मालिक्यूल को देखते हैं कि वो कैसे एक्सप्लेन होगा। तो हम इसमें फॉर्मेशन ऑफ, नेक्स्ट एप्लीकेशन नंबर 5 है फॉर्मेशन ऑफ N2, ये एक्सप्लेन करेंगे। फॉर्मेशन ऑफ N2 में अगर हम आते हैं तो नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 है, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखोगे तो 1s2 2s2 2px1 2py1 2pz1, ये बन जाएगा। इसी तरीके से दूसरा नाइट्रोजन होगा, उसको भी ऐसे ही लिखोगे 1s2 2s2 2px1 2py1 और 2pz1। पहला लीनियर ओवरलैपिंग करेगा और बाकी पैरेलल ओवरलैपिंग करेंगे। तो बच्चों इनके दरमियान ओवरलैपिंग जो होगी वो लीनियर होगी, यानी सिग्मा बॉन्ड बनेगा। यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड बन रहा है। इन py और py के दरमियान कौन सा बॉन्ड बनेगा? पाई बॉन्ड। pz और pz के दरमियान भी कौन सा बॉन्ड बनेगा? पाई बॉन्ड बनेगा। इसका मॉलिक्यूल अगर हम एक्सप्लेन करें तो कैसा बनेगा? n ट्रिपल बॉन्ड n, ये मॉलिक्यूल बन जाएगा। अब बच्चों इसका डायरेक्ट स्ट्रक्चर हम बना सकते हैं, जैसे बुक में डायरेक्ट बना होता है। ये सारा आपको बनाने की ज़रूरत नहीं भी होती, तो आप डायरेक्ट, आपको पता है कि आप इसका सिर्फ वैलेंस शेल बनाएं। तो हमारे पास इसका px जो लीनियर अरेंजमेंट हो रहा है, तो बच्चों हम इसके एक्सेस ऐसे ही बना लेते हैं x y z एक्सेस। दूसरे का भी ऐसे ही बना लेते हैं x y z एक्सेस। ये x एक्सेस है, इसको y एक्सेस बोल देते हैं, इसको z। इधर भी ये x एक्सेस है, इसको y एक्सेस बोल देते हैं, इसको आप y एक्सेस बोल दें और इसको आप z एक्सेस बोल दें। अब इनको आप अरेंज करें तो बच्चों इसके ऊपर मैं लीनियर अरेंजमेंट बनाता हूँ, ये बन गया। इसको भी अरेंज करता हूँ तो ये इसके साथ ओवरलैप कर गया। ये इसको शेडेड कर दूंगा क्योंकि आपको पता है दोनों ओवरलैप कर रहे हैं, तो इनके दरमियान जो बॉन्ड बनेगा वो सिग्मा बॉन्ड बनेगा, तो इसको शेडेड कर दिया। ये देखें इनके दरमियान शेडेड, या आप दरमियान भी सिर्फ ओवरलैपिंग भी दिखा सकते हैं। बुक ने पूरा शेडेड किया हुआ है, तो हमने भी पूरा इसलिए कर दिया। लेकिन ये भी लाजमी बात है, py से जोड़ा है तो py को y से जोड़ना है, ये भी पूरा शेडेड करना है। तो बच्चों इसको भी आप उसी तरीके से बनाएंगे। py इधर बना दिए और ये भी py इधर बना दिए। लेकिन क्योंकि ये पैरेलल ओवरलैपिंग कर रहे हैं तो पहले तो आप उनको ऊपर से ऐसे करके py को py से डॉटेड लाइन से जोड़ दें, pz को pz से डॉटेड लाइन से जोड़ दें। ये हमारे पास पाई बॉन्ड बन गया। लेकिन इसको भी आप शेडेड कर देंगे क्योंकि py से जोड़ रहा है, तो ये भी सारा शेडेड हो गया। अब हमारे पास नेक्स्ट जो होगा, pz भी बॉन्डिंग में हिस्सा ले रहा है, उसके पास भी एक एक इलेक्ट्रॉन है, तो इसको भी आप इसी तरीके से बनाएंगे। इसके ऊपर अगर आप उसको बनाते हैं तो ये ऐसे बन गया, ये भी इधर इसी तरीके से बन गया। अब इसको भी आपने डॉटेड लाइन से पहले तो जोड़ देना है। pz को pz से डॉटेड लाइन से जोड़ें, तो बच्चों अगर मैं pz को pz से डॉटेड लाइन से जोड़ता हूँ तो ये पाई बॉन्ड इनके दरमियान बन गया, और ये पाई बॉन्ड इसी तरीके से इनके दरमियान बन गया। ये बज़ाहिर 90 के एंगल पे एक दूसरे के ऊपर नज़र आ रहे होते हैं, ये ऐसे बन रहे हैं। अब इसको भी आप शेडेड कर देंगे, तो यहाँ पे भी आप इसको शेडेड कर देंगे, तो यहाँ शेडेड करने से ये होगा कि इसका मतलब है ये pz से ओवरलैप कर रहा है। n ट्रिपल बॉन्ड n यहाँ तक हो गया। तो बच्चों उम्मीद है कि आपको अच्छा समझ आ रहा होगा, क्योंकि वीडियो बहुत बड़ी हो रही है, तो इसलिए कोशिश की गई है कि यहाँ पे इसको रोक दिया जाए। इंशाल्लाह नेक्स्ट यहीं से शुरू करेंगे। थैंक यू वेरी मच बच्चों।